बाबा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुखराम मुंडा, जो बिरसा मुंडा का पावन ये मैंने दादू है। कितने वंशज, कितने पीढ़ी के वंशज अभी हमारा तीसरा पीढ़ी का है। अच्छा बाबा, भगवान बिरसा मुंडा का ही धरती है, झारखंड भी उन्हीं का है। आप क्या सारे कुछ सुविधा आपको मिली है या किन किन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं? अभी सरकार तो बड़ा बड़ा मंत्री आते हैं, लेकिन मुंह में बोल देता है, कुछ नहीं होता है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारा घर अच्छा से रहने का नहीं है। और यहाँ बूढ़ा बूढ़ी हो गए, लकड़ी लाना होता है, और इसे कम से कम गैस होना चाहिए। वही दो को बहुत संकट है। और दो यहाँ ये सब का बच्चा सबको पढ़ाई के लिए अच्छा होना चाहिए। और कुछ सुविधा, वृद्धा पेंशन, मैया योजना, इस तरह का कुछ सुविधा राशि? अभी कुछ नहीं है। कोई पैसा नहीं मिलता? कुछ नहीं। सरकारी कुछ नहीं। और जमीन का क्या, आप का घर वर कुछ नहीं बना है? घर तो पहले से पुराना है ही घर। पुराना से तो बिरसा का जन्म यही हुआ था, इसीलिए बहुत पुराना है। अच्छा, तो आप लोग यहीं रहते हैं कि इसे यहाँ नहीं रहने? मैंने ये तो खाना पीना नहीं बनता है, इसीलिए सामने एक जो घर है छोटा सा, उसी में रहते हैं। किसका जमीन है वो जमीन किसका है जिसमें आप रहते हैं? वो भाई का है। आप लोग का अपना जमीन? अपना जमीन यही है। तो ये जमीन को तो सरकार जो है सुंदरीकरण कर दिया, इसके एवज में कहीं नहीं दिया जमीन? नहीं, कहीं नहीं। नहीं। कितना परेशानी में आप लोग हैं, कितना तकलीफ? परेशान आए हो तो घर का संकट है। बाहर सबसे घर रहना चाहिए। घर आदमी तो कहाँ रहेगा। ठीक है। हम भगवान बिरसा मुंडा के चौथा पीढ़ी के हुए जी, चौथा पीढ़ी के वंशज हुए। हम लोग का देखिए यही दिक्कत है कि गांव के अंदर में हम लोग का ज़मीन नहीं है। और वो ये जो घर बना हुआ है बिरसा ओढ़ा बोलते हैं, वो जो है यही हम लोग का खतियानी ज़मीन है। और इसमें हम लोग प्रशासन मना कर रहे हैं कि इसमें घर मत बनाइए। ये वाला भी हम लोग बिना पूछे इसमें बना दिया गया है। और इसमें मैंने अभी जो रह रहे हैं वो तो मेरा भैया दिलों का है, वो लोग भी कह रहे हैं कि वो मेरा ज़मीन खाली कर दीजिए। और अभी तत्काल हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहीं हम लोग का घर होना चाहिए। एक तरफ मेरा घर होना चाहिए, एक तरफ मेरा जो भगवान बिरसा मुंडा का माने जन्मस्थली है, उसमें माने एक तरफ मेरा घर होना चाहिए और एक तरफ पूजा जन्मस्थली चाहते हैं। लोगों को और क्या कुछ सुविधा मिली है सरकार की तरफ से? सुविधा तो देखिए 2007 में हम लोग दोनों भाई को माने 4th ग्रेड में सरकारी नौकरी मिला है। मधुकड़ा माने मंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय। हम लोग दोनों भाई को मिला है 4th ग्रेड में जी। जिस तरह का योग्यता के अनुसार में देना चाहिए, लेकिन उस आधार से नहीं दिया है जी। आप लोग ने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? पढ़ाई लिखाई हम मैट्रिक पास किए हैं। मेरा भाई है ग्रेजुएशन जी, पीजी किए हुए हैं। आप पीजी किए हैं जी। आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्नू मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के परपोता हुए। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? जी, हम पीजी तक पढ़ाई किए हुए हैं, ट्राइबल इन लैंग्वेज। अच्छा, अभी कहाँ नौकरी कर? अभी यहाँ डीसी साहब के यहाँ गोपनीय शाखा में है, 4th ग्रेड पर। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है? आपने इतना पढ़ाई किया है 4th ग्रेड। देखिए, जब हमको ज्वाइनिंग लेटर जब दिया जा रहा था, उस समय भी हमने मांग रखा था कि कम से कम तृतीय वर्ग में, जो कि उस समय मेरा इंटर पास था, क्वालिफाई होने के आधार पर तो हमको उसका ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। फिर बाद में भी हमने उसका कई बार लिख करके दिया, मांग रखा, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप सरकार? देखिए, सरकार से हम यही मांग करेंगे कि कम से कम जब भगवान बिरसा मुंडा के वंशज होने के नाते जब हम लोग को सम्मानित दिया जा रहा है, तो उस तरह का सम्मानित दे जो कि दुनिया में हो और जाने कि अभी हम लोग को 4th ग्रेड करके ये सर्विस दिया है, तो हम लोग को अपने आप में थोड़ा सा निचलापन ही लगता है। कम से कम तृतीय वर्ग में कम प्रोन्नति दे करके दिया जाना चाहिए। क्या समस्या और आपके बाबा मामा? देखिए, हम लोगों परिवार तरफ से कितना समस्या का तो कई बार मंत्री हुए, चाहे जो भी जितना भी हमारे यहाँ जो दर्शन के लिए आए, उन लोगों से लिखित भी हम लोगों ने दिया कि हम लोग को रहने के लिए 1 नंबर में एक घर होना चाहिए, और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए एडमिशन होना चाहिए,
और जब किसी का परिवार से किसी का तबीयत होता है तो कम से कम अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। ये तीनों चीज़ हम लोगों ने मांग रखा है। सरकार की तरफ से कुछ मिला आपको आश्वासन? देखिए, आश्वासन तो हमेशा मिलते रहता है, लेकिन धरातल पर इस तरह कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्या चाहते हैं आप, क्या बोलना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? देखिए, मुख्यमंत्री से हम यही कहेंगे, जो हमारे जो मांग है, जो कि स्थिति को देखते हुए उसको संज्ञान में लेकर के उसको करना चाहिए, यही मांग रखते हैं।